बताया है आपको, तो अब मैं इसके क्वेश्चंस पे करा रही हूँ। तो मैंने राइट साइड में तो आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। राइट साइड में हमने आपके तीन फॉर्मूले, तीन प्रॉपर्टी पढ़ा दी है, जिसको आप देख सकते हैं। एल ऑफ एफ टी अगर एफ एस है तो एल ऑफ ई की पावर, इसको मेरे साथ लर्न कर लीजिए, ई की पावर ए टी एफ टी एफ एस माइनस ए हो जाएगा। एल ऑफ जी टी ई की पावर माइनस ए एस एफ एस हो जाएगा, जहाँ पे जी टी फंक्शन डिफाइंड है। एल ऑफ एफ ए टी स्केल प्रॉपर्टी, जब टी में ए का मल्टीप्लाई होगा तो एस में ए का डिवीजन और बाहर भी ए का डिवीजन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्केल चेंज प्रॉपर्टी। ओके, ये सब आपको ऐड ऑन कर दिया है फीचर्स हमें, इसमें तीन ऐड ऑन किए हैं हमने प्रॉपर्टीज को। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन है टी स्क्वायर ऑफ दिस, 1 2 3 4 क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, अब हमें दिख रहा है ये कि हमें इसका फॉर्मूला टी स्क्वायर ये ई की पावर ए टी एफ टी टाइप का लग रहा है, आपको लग रहा है? तो देखिए तुरंत अपने दिमाग में लाइए, ये किसमें है? ई की पावर ए टी एफ टी, जहाँ पे एफ टी की वैल्यू जो है, जहाँ पे एफ टी की जो वैल्यू है, एफ टी की जो वैल्यू है वो हमें सामने सामने दिख रही है, कितनी है? टी स्क्वायर। ओके, क्लियर है? तो एल ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ ऑफ एस माइनस ए। तो हमें ये हमेशा पता होना चाहिए, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए, इसको हम एफ एस, मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, एफ टी के लाप्लास को एफ एस कहते हैं। अब यहाँ जरा ये तो आपने एक तरह से फॉर्मूला लिख दिया है, ये फॉर्मूला है। एफ टी की वैल्यू यहाँ कितनी दिख रही है आपको? टी स्क्वायर। तो यहाँ एफ टी की वैल्यू है टी स्क्वायर, ठीक? तो एक तरह से कह सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी मतलब लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर। अब लाप्लास ऑफ टी की पावर एन, टी की पावर एन का फॉर्मूला क्या है? गामा एन प्लस एन। अब यहाँ टी स्क्वायर है ना, एन एक कैसा इंटीजर है तो फैक्टोरियल में ले सकते हो ना, तो क्या होगा? 2 फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस 1। ये हो गया, ये एफ टी की वैल्यू आ गई। बट ये हमारा एफ एस में क्या है? एक बात क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, जो एफ टी का लाप्लास होता है वो एफ एस कहलाता है। बट यू नीड व्हाट? हमें यहाँ पे नीड क्या है? एफ ऑफ एस माइनस ए की। अब यहाँ से जरा कंपेयर कीजिए तो ए की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? ए की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? माइनस का 2। अगर एफ एस की वैल्यू ये है तो आंसर में क्या है? एफ ऑफ एस माइनस ए। एस माइनस ए मतलब क्या हो गया? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ए की वैल्यू 2 तो s प्लस 2, fs अगर ये है तो fs प्लस 2 कितना होगा? 2 फैक्टोरियल अपॉन s प्लस 2 का क्यूब। तो दिस इज योर आंसर। इसका आंसर क्या आ गया? 2 फैक्टोरियल अपॉन s प्लस 2 का होल क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अगर लाप्लास sin t अपॉन t का, टेंशन नहीं लेना कि आपको इसका लाप्लास निकालना नहीं, इसका लाप्लास टेंशन है तो आपको इसका लाप्लास बताना है। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ देखिए यहाँ t है तो यहाँ a t। चलो थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा देते हैं, 2t बताइए, ठीक है? तो अगर sin t है, sin 2t बताना है, दिमाग में तुम्हारे आना चाहिए कि कुछ ये पूछा गया है f ऑफ a t, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2 दिख रही है। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे f t में 2 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन f t क्या है? चेक करिए f t क्या है? यहाँ पे एफ टी यहाँ पे दिख रहा है हमको साइन टी अपॉन टी। उस हिसाब से एफ टू टी कितना होना चाहिए भाई? साइन 2t अपॉन 2t होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आपसे t पूछा गया, 2 का हेल्प तो हो जाएगा ना, लीनियर प्रॉपर्टी से 2 तो बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ एफ टी अगर ये है तो एफ टू टी की वैल्यू, एफ टी अगर ये है तो लाप्लास ऑफ एफ टी अगर क्या है? एफ एस होता है, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t कितना होगा? एफ ऑफ कितना होता है? e की पावर at का फॉर्मूला, एफ ऑफ at का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a 1 अपॉन 2 एफ ऑफ s बाई 2। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको एफ एस निकालना है, काम करो, ठीक? अब एफ एस कितना होगा? यहाँ से देखिए दिया हुआ है, ये एफ एस आपको मेंशन है, तो 1 अपॉन 2, और अगर एफ एस ये है, f बाई 2 क्या होगा? tan इनवर्स 1 अपॉन s बाई 2 कर दो तो 2 ऊपर आता है। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन सब क्लियर हो गए होंगे आपको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, e की पावर t, e की पावर t, e t की पावर माइनस r। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है किसमें आ रहा है, किसके अंतर्गत आ रहा है? e की पावर at f t।
आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एफ टी की वैल्यू क्या है? एफ टी की वैल्यू यहां से दिख रही है आपको टी की पावर माइनस हाफ, दिख रही है। इसका एल निकाल लो, इसका लाप्लास क्या होगा? एल ऑफ एफ टी का लाप्लास होगा एफ एस। ठीक, तो अगर एल ऑफ एफ टी पता हो तो ई की पावर ए टी एफ टी हो गया। तो एल ऑफ एफ टी मतलब क्या होगा? ये। अब ये देखिए इंटीजर नहीं है ना, तो जब इंटीजर होता है तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, जब फ्रैक्शनल हो तो ये लगाइएगा। तो यहां से देखिए गामा n प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ, हो गया। इसकी वैल्यू हम बता चुके हैं आपको, रूट पाई, ये रूट एस भी आएगा तो फाइनली हो जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछा तो ये नहीं किया, आपसे पूछा क्या क्या? e की पावर 80, तो ये है क्या? l ऑफ e की पावर 80 ft। क्लियर है? यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1 है, और इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये हो जाता है f ऑफ s माइनस a। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है? 1, a की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे इसका मतलब ये अगर fs है तो आपको क्या नीड है निकालने की? fs माइनस 1। ये सब ठीक। अब fs माइनस, अगर fs ये है तो fs माइनस 1 क्या हो जाएगा? हो गया, इसका आंसर आ गया अंडर रूट पाई कौन है। अब ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, ये किसमें आ रहा है? इस वाले में आ रहा है। तो यहाँ सामने सामने दिख रहा है a की वैल्यू कितनी? पाई बाय 3। ठीक, दिख रहा है। और ft की वैल्यू कितनी? भाई तुम्हें दिख रहा है कि ft माइनस a अगर sin t माइनस पाई बाय 3 है तो ft क्या होगा? sin t। सिंपल। तो l ऑफ ft क्या होगा? लाप्लास ऑफ sin t। sin t का लाप्लास, sin का लाप्लास क्या होता है? 180, a की वैल्यू 1, s स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया? fs। बट वी नीड व्हाट? हमें क्या चाहिए? gt का लाप्लास। और gt का लाप्लास इस नियम से क्या होगा?